नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। दर्पण क्लासेस में विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम 2 दिन आपके बीच नहीं रहे, 2-3 दिन, क्योंकि हम एग्जाम में थे, लखनऊ एग्जाम में बिजी थे 2-3 दिन। तो मैंने वीडियो भी डाला है बच्चों को, और मैंने बताया भी था पहले कि 2-3 दिन हम व्यस्त रहेंगे परीक्षा के माध्यम से, लखनऊ में थे। तो इसलिए आपके जो मेजर एक्ट है, वो सॉरी जो माइनर एक्ट है, जो माइनर एक्ट पे जो भी हमने वीडियो बनाया, उस वीडियो में कुछ लोगों के हमारे पास ये मैसेज आ रहे थे, सर आप कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। तो मैं कहीं गायब नहीं हुआ था भाई। वैसे भी मैं जो कमेंट्स करता हूं तो उस कमेंट्स को पूरा करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कमेंट्स कर दिया और कमेंट्स को ना पूरा करे ही मैं कहीं गायब हो जाऊं। गायब मैं कहीं नहीं हुआ भाई, गायब कहीं नहीं होना। जाऊंगा तो कहीं जॉब पे ही जाऊंगा, जॉब पे जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा, और यदि जॉब पे भी जाऊंगा तभी भी आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच में रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों से कहीं दूर चला जाऊं। आप लोग हमारी दुनिया है, हमें भी किसी ने इस लायक बनाया और आप भी इस लायक बनने जा रहे हो। पहले तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ही चल रही होगी। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप 10, 12, 14 घंटे, जितने घंटे भी आप स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से उसी तैयारी को अपनी बनाए रखिएगा जो तैयारी आप कर रहे हैं। और काफ़ी बच्चे इसमें बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। काफ़ी कॉम्पिटिटर हमें कल भी मिले, परसों में मिले, जिनके बीच हमारी बात हुई। तो ठीक है, ठीक चल रहा है सभी का। आप बहुत पीछे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए और अच्छे से पढ़ाइए और सब चीज़ों को बारीकी से पढ़िएगा। आज हम आपके बीच वीडियो लेकर आए हैं 2-3 दिन के बाद में। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सभी लोग बचाव में बादाम का सेवन करें, अखरोट का सेवन करें, और थोड़ा सा भाई हीटर वीटर लगा कर जब पढ़ाई करें, क्योंकि ये पेपर कुछ इसी टाइम का आया है। और 12 फरवरी को ही आप मान डेट का मान चलिए, क्योंकि पता नहीं आयोग का, आयोग बहुत जल्दी में है परीक्षा कराने की में, और डेट भी थोड़ा जल्दी आई है। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो पहली बार जुडिशरी के फील्ड में आए हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग विषय है। परंतु फर्क ये नहीं पड़ता कि आप नए हैं पुराने हैं, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप कितना पढ़ते हैं। और फर्क इस बात से पड़ता है कि पेपर के माध्यम से या पेपर के आसपास आप कितना स्टडी करते हो, कितना आप समय दे पाते हो। सारे डिस्टर्बेंस को छोड़कर, सब चीज़ों को छोड़कर अपने विशेष काम पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। लास्ट ईयर के आयोग प्रिपरेशन, जो लास्ट ईयर में जो पेपर्स वगैरह पूछे गए, उन्हें करने के बाद पेपर से 10-15 दिन पहले अपना टेस्ट सीरीज वगैरह देना शुरू करें, ताकि तुम्हें ये पता चले कि हम कितने पानी में हैं। उससे अपना आकलन हो जाता है, अपना मूल्यांकन उसी तरह से करें। आप लोग डायरी तो बहुत कम लिखते होंगे, जुडिशरी वाले डायरी कहाँ लिखेंगे, ये तो सिविल सर्विसेज वाले डायरी लिखते हैं। डायरी में अपना ये पता चलता है कि क्या मेरा एवल्यूएशन है और क्या मेरा एबिटमेंट है। इट मींस, मेरा कहने का कारण है, हिंदी में इसे कहते हैं, मैंने अपना मूल्यांकन, आज मैंने सारे दिन क्या किया और मैंने क्या इसमें मैंने परिष्कृत किया, वो सारी चीज उसमें निकल कर आ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, आप जुडिशरी की तैयारी में हैं। सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई है कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें और अच्छे से आप कामयाब हों। आज हम आपके बीच वीडियो लेकर आए हैं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। तो मुझे आज खांसने की है, तो इसको खांसी का माध्यम न बनाएं। मैं बहुत ज़्यादा सर्दी में हूँ, मुझे ठंड लग रही है, परंतु मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के बीच जरूर पहुँचूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। देखिए, तो इसे कहते हैं इसमें द मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2016। ये 2007 में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने सामूहिक रूप से एक नियम बनाया, एक अधिनियम, एक कानून बनाया कि जो वरिष्ठ नागरिक है या माता पिता है, बहुत से कहते हैं आपको पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओ बेटा, आप चले जाइए तैयारी करो। माँ बाप का जब आया समय भरण पोषण का, आप नौकरी पर चले गए, सर्विस, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग इतने निर्दयी होते हैं, अपने माँ बाप की सेवा सम्मान नहीं करते। उसके लिए सरकार ने बड़ा ठोस और महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसका नाम है माता पिता और वरिष्ठ, मतलब द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मतलब वो किसी के भी आभारी नहीं है, उन्हें बाकायदा भत्ता प्रदान किया जाएगा। इट मींस कि जो भी उनका भरण पोषण, बालक, उनके पोते पोती, बेटा बेटी जो भी हैं बच्चों में, वो उनके भरण पोषण के लिए पूरा मेंटेनेंस प्रदान करेंगे। पहली बात ये निकल कर आती है कि जो माता पिता का जो वरिष्ठ भरण पोषण, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। परंतु वो निसंतान है, उनको कोई संतान नहीं है, परंतु जो भी उनके नातेदार रिलेटिव्स हैं, भतीजे भतीजी, भाई बंधु, जिनकी प्रॉपर्टी उनके कब्जे में है, उन पर भरण पोषण का मुकदमा डाल सकते हैं, मतलब कि भरण पोषण का अधिकार है, अपील में जा सकते हैं। तो ये है, यह 31 दिसंबर
2007 से 2012। बहुत से लोग सीआरपीसी 125 से 128 के बीच पहुंच गए होंगे, ये अलग मामला है। यह 31/12/2007 से लागू किया गया, पहली बात। इससे अगला सवाल बनता है पूरे भारतवर्ष में लागू है और यह सभी भारतीय लोगों पर लागू है। यह सभी वरिष्ठ भारतीय लोगों पर लागू है, मैं ये लिखना भूल गया, ये सभी वरिष्ठ भारतीय लोगों पर लागू है जो सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल से ऊपर है। आगे आ गया बालक, बेटा, बेटी, पुत्र, पोत्री पर भी लागू होता है। बालकों, बेटा, बेटी, पोता, पोत्री, ये सब लोग भरण पोषण के देने के हकदार हैं। माता पिता में माता या पिता से भी विपरीत है, माता में माता हो या पिता हो। अगली बार नातेदार निसंतान वरिष्ठ नागरिकों से अभिप्रेत है। जो नातेदार निसंतान होते हैं, जिनके कोई संतान नहीं होती, उनके नातेदार होते हैं, परंतु उनके कब्जे में उस वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति कब्जे में हो जो इनका नातेदार है। नातेदार तभी उत्तरदायी है जब वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति उसके कब्जे में है, उसके कब्जे में। नातेदार तभी उत्तरदायी है जब वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति उसके कब्जे में हो। सूचना की तारीख से प्रत्याशी को 90 दिन के भीतर निपटारा करना होगा, जो इसका अधिकार ट्रिब्यूनल है। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, सभी लोग जुडिशरी की तैयारी करने हैं, कुछ लोग कंज्यूमर कोर्ट में है ना, कुछ लोग जुवेनाइल कोर्ट में है, कुछ अधिकार ट्रिब्यूनल बने होते हैं, जैसा कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक जॉब के लिए ट्रिब्यूनल अधिकरण बना होता है। नदी समझौता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से ट्रिब्यूनल बना रखा है कि सारा लोड हमारे पास की नहीं है, इतने सारे जजेस वगैरह कहाँ से आएंगे, घटना बहुत ज़्यादा है। यह 31/12/2007 से लागू है और इसमें ट्रिब्यूनल बना होता है अधिकरण, और इस अधिकरण में मैं पीछे लोग कहूँगा सूचना की तारीख से प्रत्याशी को 90 दिन के भीतर निपटारा करना होता है। तो जो भी ट्रिब्यूनल, जो भी उसमें मेंबर्स वगैरह या उसमें मेंबरशिप वगैरह बैठते हैं, वो सुन लेते हैं अधिकरण में, और वो 90 दिन के भीतर अपील से 90 दिन के जो तामीली होती है ना, तामीली मतलब जो हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके 90 दिन के भीतर ही सारा इसका निपटारा करना होता है। 3 महीने बहुत होती है और 3 महीने के अंदर इसकी भी एक लिमिट है कि वह भरण पोषण भत्ता 10,000 से अधिक नहीं होगा। एक व्यक्ति के लिए 10,000 बहुत है, महीने में 10,000 में कुछ भी नहीं करेगा, वो कैसे है भाई, 10, 20, 50 रुपए का दूध पिएगा, 50-100 रुपए का खाना खाएगा, 3,000, 2,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 3, 4, 5, 10,000 बिल्कुल सफिशिएंट है। 10,000 रुपए महीने का खर्चा उस व्यक्ति का बन जाता है। माता पिता है, माता पिता यदि उन्हें खर्चा नहीं देते, यदि उनके बच्चे पोत्री बच्चे उन्हें खर्चा नहीं देते, तो उनका खर्चा जो बनता है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण देने का अधिकार माता पिता है, माता पिता से विपरीत है। नातेदार निसंतान वरिष्ठ नागरिकों से विपरीत है और नातेदार सभी उत्तरदायी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। तो ये माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अधिनियम बना था जिसे 2007 में लागू किया गया था 31 दिसंबर में, और ये भरण पोषण के लिए दिया गया था, मेंटेनेंस के लिए। इसमें कोई खास और विशेष बात नहीं है, इसमें कुछ विशेष धाराएं बनाई हैं, 40-45 धारा हैं, उन धारा में से आपसे छोटे-छोटे सवाल पूछ दिए जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यह 31 दिसंबर 2007 से लागू किया है। यह पूरे भारतवर्ष में लागू है। बालक, बेटा, बेटी, पोत्री पर लागू होता है। माता पिता और माता पिता से अभिप्रेत है। नातेदार निसंतान वरिष्ठ नागरिकों से अभिप्रेत है। नातेदार तभी उत्तरदायी है जब वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति उसके कब्जे में। सूचना की तारीख से प्रत्याशी 90 दिन के भीतर निपटारा होगा, मतलब जो भी है वो 90 दिन के अंदर उसे जजमेंट देना ही देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भरण पोषण पर भत्ता पर 10,000 से अधिक नहीं होगा, भरण पोषण भत्ता 10,000 से अधिक नहीं होगा, सफिशिएंट है। अब वरिष्ठ नागरिक की बात आती है, जिसकी एज 60 साल से ऊपर हो, परंतु उसके निसंतान है, कोई संतान नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई तो होगा ना देदार, भतीजा, भतीजी, भाई वगैरह, वो उसके लिए देनदार होगा। तो मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो इसे शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद। और कुछ पूछना है, यदि कुछ कमियां हैं, यदि आवाज में, देखने में या किसी तरह से कुछ क्या घटाना बढ़ाना है, आप उसे शेयर करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अच्छे से आप इन चीजों को समझें। माइनर एक्ट को बिल्कुल इसी तरह से, इस मेंटेनेंस वाले को मैं 1-2 दिन में ही खत्म कर दूंगा। इसके 2-3 वीडियो और बनाने के बाद में धीरे धीरे आपके 4 माइनर एक्ट हो जाएंगे, बचेंगे 5। उसी तरह से उसे भी मैं 10-5 दिन में खत्म कर दूंगा। धन्यवाद।